ओके सो वेलकम बैक। सो आज से हम लोग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको डेली वन वीडियो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉर्निंग में 9 बजे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, ऑन माइंड गेट यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ 2008। ओके, सो 2008 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन था अ phreatic सरफेस एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर। एक्चुअली phreatic सरफेस होता क्या है? एक्चुअली दिस इज नथिंग बट water table in an unconfined aquifer. Okay, so since this is unconfined, okay, so there will be zero pore pressure, and hence pressure at that surface equal to atmospheric pressure. So option number B is the right answer. Okay, then next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द लोड वर्सेस यील्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रॉप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। ओके, सो एक्चुअली दिस इज हाइड्रोलिक प्रॉप। ओके, सो इसमें करते क्या है, आप सेटिंग लोड पे इसको सेट करते हैं, देन एज लोड इंक्रीजेस यील्डिंग विल इंक्रीज, बट एट certain value of load this graph will be constant. Okay, so option number A is the right answer, but if this is rigid prop then option number B is the right answer. Okay, then next question देखते हैं। let me rub it first. Yes, then next question क्या था? in long wall caving the thickness of immediate roof is calculated from. Okay, so thickness of the immediate roof आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? thickness of the immediate roof is calculated by, that is seam thickness, or you can say mining height divided by k minus 1. Okay, you can clearly see height of immediate roof, or you can say thickness of the immediate roof is calculated from seam thickness and bulking factor. So seam thickness and width of the panel नहीं, ऑप्शन नंबर सी seam thickness and bulking factor. Okay, then नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Depending on decreasing ability of surrounding rock to store strain energy, the underground metal mining method can be ordered as। देखिए, जो स्ट्रेन एनर्जी की बात है ना, सबसे ज्यादा स्टोर होती है केविंग मेथड में, देन सपोर्टेड, देन अनसपोर्टेड। ठीक है, यदि ये आपको पता है तो आप सिंपल इसमें क्लिक कर सकते थे। स्ट्रेन एनर्जी का जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा केविंग मेथड में, देन सपोर्टेड कैटेगरी के जो मेथड है, ओके, देन अनसपोर्टेड। ओके, ओके, अच्छा, केविंग में सबसे ज्यादा किसमें? केविंग के भी जो मेथड है उसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी स्टोर देती है दैट इज ब्लॉक केविंग, देन सब लेवल केविंग जो भी है। ठीक है, तो देखिए केविंग मेथड ये भी सबसे ज्यादा, इसमें भी सबसे ज्यादा, इसमें भी सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेटेड। ओके, देन देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। सब लेवल ओपन स्टॉपिंग, ये तो सब लेवल ओपन स्टॉपिंग सपोर्टेड अनसपोर्टेड कैटेगरी है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। सब लेवल केविंग ये हो सकता है। ओके, कट एंड फिल ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी भी हट गए। आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी। तो ये आप याद रखिएगा कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है सबसे ज्यादा केविंग मेथड में, देन सपोर्टेड, देन अनसपोर्टेड, और केविंग में भी सबसे ज्यादा ब्लॉक केविंग। ठीक है, ब्लॉक केविंग, देन सब लेवल केविंग, कट एंड फिल स्टॉपिंग, देन सब लेवल ओपन स्टॉपिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द वेलोसिटी ऑफ द वेव दैट डिटरमाइंस द रिपेबिलिटी ऑफ रॉक मास। सिंपल, पी वेव। यदि आपने रिपेबिलिटी चार्ट देखा है तो आपको ये क्लियर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉइल इज नोन एज। दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन द ऑर्डर ऑफ द chronological डेवलपमेंट द लॉन्ग वॉल सपोर्ट सिस्टम आर अरेंज्ड एज। ठीक है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो लॉन्ग वॉल सपोर्ट सिस्टम है उसका डेवलपमेंट
किस क्रम में हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे रिसेंट सपोर्ट सिस्टम है दैट इज पावर सपोर्ट। ओके, और जो सबसे ओल्डेस्ट है दैट इज फ्रेम सपोर्ट। ओके, सो देखिए आर सबसे पहले किसमें है, आर ओनली एक ऑप्शन में ही है। तो देखिए इसमें पी को बोल रहा है सबसे ओल्डेस्ट, ये नहीं होगा। इसमें आर को बोल रहा है सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है देख लेते हैं, आर तो सबसे ओल्डेस्ट है ही। एस को बोल रहा है एस भी नहीं होगा, क्यू को बोल रहा है क्यू भी नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस आपको ध्यान देना है सबसे रिसेंट अचीवमेंट है पावर सपोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट था मेरा क्या, सबसे ओल्डेस्ट था फ्रेम सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए फ्रेम सपोर्ट, देन hydraulic support, then link bar and friction support, then power support. So option number B is the right answer. Then next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, in a biaxial stress field the vertical stress is 10 megapascal and Poisson's ratio for the rock mass is 0.2, then the horizontal stress in megapascal. Simple formula based problem. So देखिए वर्टिकल स्ट्रेस क्या था, वर्टिकल स्ट्रेस इज गिवन एज 10 मेगापास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ दैट रॉक मास इज गिवन एज 0.2। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। सो जैसा कि आपको पता है सिग्मा एस डिवाइडेड बाय सिग्मा बी, इट मीन जो स्ट्रेस रेशियो है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल दैट इज mu divided by 1 minus mu, or sometime this is called k. So you have given mu, so use this equation and relate this. Okay, so you have to calculate sigma h. Simple, sigma h is equal to sigma v into mu divided by 1 minus mu. Simply put the value. सिग्मा भी इज गिवन एज 10 मेगापास्कल। किस यूनिट में कैलकुलेट करना है भाई, मेगापास्कल में। ये टर्म तो यूनिट लेस है, इट मींस यूनिट डिपेंड करेगा इस पे। ठीक है, तो दिस इज 10 इंटू म्यू, म्यू क्या है 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। सो दिस इज 1/4, 1/4 इट मींस 5/2, इट मींस 2.5 मेगापास्कल। Okay, so option number B is the right answer. Okay, then next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, from the stress strain diagram shown below the tangent in second modulus of elasticity in gigapascal are। ठीक है भाई, आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेंजेंट एंड सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी किस यूनिट में, गीगा पास्कल में। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व। ओके, बट सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज योर सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट यदि ग्राफ प्रॉपर स्केलिंग नहीं है तो आपका टास्क होना चाहिए कि आप सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो गिवन ही रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन जब आप इसको 2 टाइम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो देखिए इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। ओहो, आई थिंक yes, slope of that portion is called as second modulus of elasticity. So slope कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई आप, that is change in y divided by change in x. So change in y क्या है 73 डिवाइड 73 minus 0, और change in x क्या है 33 minus 0, और you can say change in stress by change in strain. तो simple मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, that is 73 minus 0 divided by 33 minus 0. So this is 73 divided by 33. So this is as I calculated, this is 2.2, 2.2, but this is in megapascal. ठीक है, this is megapascal, but question asking in gigapascal. So I think there is something print mistake. This will be megapascal. Okay. So as I said, जब आपने सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लिया
तो सिंपल इसको 2 टाइम कीजिए एंड यू विल गॉट टेंजेंट modulus of elasticity. Okay, so 2 into 2.2, that is 4.4 megapascal. Okay, this is your tangent modulus of elasticity. और यदि आपसे सपोज ये ग्राफ का पोर्शन ग्राफ देते और पूछ दे कौन सा पोर्शन सेकंड है, कौन सा पोर्शन का स्लोप टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट एंड दिस, आई थिंक दिस इज अप्रॉक्स स्ट्रेट, सो इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे तो इस कनेक्टिंग लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज योर टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए is the right answer. Second modulus of tangent modulus of elasticity 4.4. So most appropriate answer is 4. Okay, and the second modulus of elasticity that is 2.2. Okay, then next question देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अ बोर्ड एंड पिलर ऑपरेशन, अ बोर्ड एंड पिलर ऑपरेशन इज प्लान्ड एट अ डेप्थ ऑफ 300 मीटर. ठीक है, इन a strata of average unit weight is 24 kilopascal per meter. Kilopascal per meter, it means pascal, it means Newton per meter square. So this is kilonewton per cubic meter. Okay, and compressive strength is 15.5. If the width of the opening is 6 meter, considering the safety factor is 1, then maximum possible extraction ratio in percentage. Simple. तो देखिए डेटा क्या क्या गिवन है आपको. डेटा गिवन है h, as is given as 300 meter. Okay, the next thing is given as unit weight. Unit weight is given as 24.5 kilopascal per meter. It means this is nothing but kilonewton per cubic meter. Okay, then second thing is compressive strength, sigma c. Strength is given as 15.5 megapascal. Okay, and if the width of the opening, it means if I say width is b, then b is equal to 6 meter. Considering a factor of safety 1, safety factor is equal to 1, then for that scenario what will be r, that is extraction ratio. ठीक है, तो सिंपल आपको गिवन क्या है, सेफ्टी फैक्टर. अब इसी को पकड़ के चलिए. तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, दैट इज स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस, that is strength of pillar divided by pillar stress. Since factor of safety is 1, then strength is equal to stress, and this will be strength is equal to stress. Simple equate that and calculate the value of r, sigma p. Okay, strength is already given, that is 15.5. Please note unit, okay, because it's important. So strength of pillar क्या है, that is pillar stress gamma h into 1 by 1 minus r. ठीक है, अच्छा, this term is unitless, only unit this will give. Okay, so क्या करेंगे, देखिए यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट है 24.5. किस यूनिट में है, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो इसको भी आप मेगा में कन्वर्ट कर लीजिए. तो मेगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, मेगा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किलो न्यूटन में है. ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 1000, देन दिस टर्म विल बी कन्वर्टेड मेगा न्यूटन. ओके, सो मेगा न्यूटन पर मीटर. ओके, देन multiplied with height, then this will be mega pascal. ठीक है, so this is 300. okay, into 1 by 1 minus r. okay, simplify that. 1 minus r is equal to 24.5 into 300 divided by 1000 into 15.5. ठीक है, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको r मिलेगा 52.5%. okay, if this is asking in percentage, then multiply with 100, so 52.5. let's check the option. so option number D is the right answer. okay, then next question देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि a confined aquifer of 75 meter thickness has two monitoring well spaced 2500 meter apart. ठीक है, along the direction of water flow. ठीक है भाई, देखिए if this is aquifer, okay, if this is aquifer, so there is two monitoring wells
this is well number 1, okay, and this is well number 2, ठीक है. So let's say water flowing in that direction, then thickness of that is 75 meter. Let's say this is thickness of that aquifer is 75 meter, okay. And second info is given as distance between these two wells is 2500 meter. This distance is given as 2500 meter, okay. Then next data क्या है, the hydraulic conductivity of the aquifer is, it means K is given as 40 meter per day, okay. The water head difference between the well is 1.5 meter, okay. क्या लगता है आपको, जब वाटर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो किधर ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, ऑब्वियसली लेफ्ट की ओर. सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज लेट्स से कि इस वेल में कुछ इतना वाटर है, ठीक है, और इसमें इतना है, ठीक है भाई. सो डिफरेंस इज 1 पॉइंट कितना 5. सो this height is given as 1.5, this height, okay, and this length you already know, okay. So और क्या डेटा है भाई, applied the Dorsey law, okay, the rate of flow per meter of distance perpendicular to the direction of flow in cubic meter per day, ठीक है. आपको निकालना है डिस्चार्ज. सो क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. आप जानते हैं डार्सी लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. सो यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है दैट इज V इज इक्वल टू KI, ठीक है, और A इज गिवन, ठीक है. अब देखिए डेटा क्या क्या गिवन है आपके पास. आपको किस यूनिट निकालना है, मीटर क्यूब पर डे में, तो K को इस यूनिट रखिए दैट इज 40 मीटर पर डे, ओके, कोई बात नहीं. I दैट इज H बाई L, H it means slope of the that line, this is your hydraulic gradient or you can say head loss per unit length. So that is delta H by L. Delta H क्या है, that is 1.5, okay, और L क्या है, that is 2500, okay, into second thing क्या है, अब चाहिए आपको एरिया, ठीक है. एरिया क्या है, एरिया इज एरिया ऑफ दैट एक्विफर. तो एक्विफर का थिकनेस क्या है भाई, थिकनेस है 75, ओके, बट इस एक्विफर का लेंथ नहीं गिवन है, लेट्स अज्यूम अ यूनिट, ओके. सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से डेटा देगा 1.8 क्यूबिक मीटर पर डे, ओके. सो लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वेट ऑफ सॉलिड इन सैंड वाटर स्टोइंग पाइप इज 60%, ठीक है. जो सॉलिड है ना, जो स्लरी में, उसका वेट है तो उसके टोटल वेट का 60% है, ठीक है. फिर क्या बोल रहा है, इफ द सॉलिड डेंसिटी इज 3000 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, देन पल्प डेंसिटी ऑफ द स्लरी इन kg पर क्यूबिक मीटर. जब वो प्रॉपर मिक्स हो जा रहा है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उस स्लरी की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है. सो आप देखिए, आप जानते हैं डेंसिटी इज व्हाट, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass per unit volume, ठीक है. So since this is talking about pulp density, so pulp density is equal to mass of pulp divided by volume of pulp, okay. So volume of pulp it means mass of slurry, ठीक है, divided by volume of pulp क्या है, that is volume of actually ये sand water का mixture है, ठीक है. So this is volume of sand plus volume of water, ठीक है. तो देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में 3 टाइम्स सेम टू सेम पूछा जा चुका है, मतलब डेटा सेम नहीं है बट कॉन्सेप्ट सेम है. तो देखिए कैसे करना है आपको इसको. इफ दिस इज स्लरी, ठीक है, स्लरी में क्या क्या होगा, देयर इज वाटर एंड सैंड, देयर इज वाटर एंड सैंड, ठीक है. अच्छा, इस स्लरी का क्या क्या डेटा गिवन है भाई, सॉलिड का जो वेट है वो है इसके टोटल वेट का 60%. क्या स्लरी का वेट गिवन है,
नहीं, सॉलिड डेंसिटी गिवन है। लेट्स से एज्यूम जो इसका वेट है, लेट्स से इट मीन्स मास है, वो है 1 kg। मैं 1 kg इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, तो इस वाटर में सबसे पहली बात वेट लिखिए। देखिए वेट क्या है, यदि इसका टोटल मास 1 kg है तो सॉलिड का वेट कितना है, दैट इज 60%। तो इट मीन्स दिस इज 0.6 kg सैंड है। ठीक है, और वाटर कितना होगा भाई, रिमेनिंग 0.4 kg। ठीक है, और सॉलिड की डेंसिटी गिवन है 3000 kg पर क्यूबिक मीटर। दिस इज मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसकी कितना गिवन है भाई, दैट इज 3000 kg per cubic meter. Okay, this is mass of water and this is density of water. Density of water आपको पता है, this is 1000 kg per cubic meter। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको स्लरी का टोटल मास आपने एज्यूम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास मास है और डेंसिटी है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे भाई, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी बाई मास। So volume of water is equal to not density by mass, this is mass by density। So mass क्या है, that is 0.4 divided by density क्या है, that is 1000। किस यूनिट है भाई, kg to kg cancel out, this is in cubic meter। okay, so density of solid क्या है भाई, density of solid है mass, it means volume of solid क्या है भाई, that is mass by density, mass of solid divided by density of solid। तो मास ऑफ सॉलिड क्या है, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाई 3000। ये किस यूनिट में है, दिस इज इन क्यूबिक मीटर। ओके, सिंपल। अब डेटा पुट कीजिए और आंसर। तो डेंसिटी, पल्प डेंसिटी, ओके, पल्प डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास यू हैव एज्यूम्ड 1 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, दैट इज 0.6 divided by 3000 plus volume of water is 0.4 divided by 1000। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा भाई, दिस इज 1000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई, और क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 600 प्लस दिस इज 1200। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल गिव यू 166.7 kg per cubic meter। ठीक है, सो लेट्स चेक द ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया ना, तो आई थिंक 2019 या 18 में आया था, उसके बाद 2021 में आया था, वो दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद वो दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, बट लेकिन मैं आने वाले वीडियोस में इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैच द फॉलोइंग, दिस इज फेलियर क्राइटेरिया एंड दिस इज रिलेशनशिप। देखिए सपोज आपको कुछ नहीं पता है, आपको एटलीस्ट मोहर कुलाम तो पता ही होगा। तो मोहर कुलाम के केस में क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन tan phi प्लस सी। ओके, आर का 2 देखिए किसमें किसमें है, आर का 1 ये नहीं होगा, आर का 3 ये नहीं होगा, आर का 2, आर का 2 या तो फिर ऑप्शन सी या तो फिर ऑप्शन डी। ओके, देन सेकंड है हुक ब्राउन, हुक एंड ब्राउन। देखिए हुक एंड ब्राउन क्या है, एक्चुअली देखिए मोहर कुलाम फेलियर क्राइटेरिया और हुक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है। मोहर कुलाम फेलियर क्राइटेरिया इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंटैक्ट रॉक, ठीक है, बट हुक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर रॉक मास। ओके, सो देखिए इसका जो रिलेशनशिप है वो है दिस। okay, sigma 1 is equal to, this is first relation, but after this there is some modification। okay, so this is sigma 1 is equal to sigma 3। so q का 2 देखिए किसमें है, q का 2, नॉट q का 1 सॉरी। so r का 2, q का 1, ये भी नहीं होगा, q का 3। so ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका कौन सा होगा भाई, ये। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
At a open pit mine, bench has potential failure plane as indicated below. The unit weight, cohesion, and angle of internal friction is something. Okay, so unit weight is given 24.5 kilonewton per cubic meter. Then second info is cohesion is 0.02 megapascal, and second thing is angle of internal friction, that is 30 degree. And then you have to calculate driving force for failure, okay, on the potential failure plane. ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए ड्राइविंग फोर्स होगा क्या। लेट्स से सीजी ऑफ दैट फेलियर ब्लॉक इज हियर समथिंग, सो दिस इज द वेट ऑफ दैट ब्लॉक। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट मींस पैरेलल टू द सरफेस। आपने ये सब कंपोनेंट करना फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज थीटा, okay, if this is theta, it means 35 degree, then this will be also theta. I am writing here theta, okay. So this is w cos theta, okay, and this is w sin theta, okay. So आपको दिख रहा है यहाँ से इस फेलियर ब्लॉक को कौन सा ड्राइव कर रहा है, कौन सा नीचे इसको लाना चाह रहा है, दिस फोर्स ओनली, w sin theta। बट इसको रजिस्ट कौन सा कर रहा है, रजिस्ट करेगा, आपको पता है इफ देयर इज मोशन, फ्रिक्शन इन दिस, फ्रिक्शन इन द पिक्चर, तो फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगा, एंड वन मोर फोर्स दैट इज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो देखिए सिंस आपको निकालना क्या है, ओनली आपको निकालना है ड्राइविंग फोर्स, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली w cos थीटा, ठीक है। तो देखिए w cos थीटा, ड्राइविंग फोर्स विल बी w, ओहो उल्टा बोल रहा हूँ भाई, सॉरी यार, दिस इज w sin थीटा, ओके। तो देखिए आपको वेट डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, आपको गिवन है यूनिट वेट, आपको दिख रहा है। यदि इस यूनिट वेट में हम इस फेलियर ब्लॉक का हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई करा दें, हमें वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिंस दिस इज इन ट्रायंगुलर शेप, ओके, तो ट्रायंगुलर शेप है तो इसका एरिया पहले कैलकुलेट कीजिए। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट आपको गिवन है 25, बेस क्या होगा, बेस इज दिस लेंथ, लेट्स से ए एंड बी, तो ए बी इज योर बेस। तो आपका टास्क क्या है, ए बी कैलकुलेट करना। तो ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से मैं इसका कुछ नाम दे दूं, ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ओके। आप एक काम करें, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दिस दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल नंबर दिस BCD एंड AED। आप एक काम कीजिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़िए और DC लेंथ को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सिंस आपको एंगल गिवन है आपको यहाँ पे 35 डिग्री, तो इस 35 डिग्री को यूज करके और इस हाइट को यूज करके आप DC लेंथ को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देन इस वाले ट्राइंगल को पकड़िए AED को, तो यहाँ पे भी सेम इसका एंगल दे के रखा है 45 डिग्री, तो इसको यूज करके आप बी लेंथ को कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, दैट इज क्या लगाना पड़ेगा, 10, सिंस आपको BC गिवन है, तो 10 35 इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, सो दिस इज 25 डिवाइडेड बाई, मैं यदि नाम इसको DC बोल देता हूँ, सो DC इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10 35, ठीक है। बट DC तो आपके काम का नहीं है, आपको क्या चाहिए, EC। तो आप एक काम कीजिए, इस डी लेंथ को कैलकुलेट कर लीजिए, देन सब्ट्रैक्ट विथ DC, DC में से आपको D सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको EC लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो D सिंपल, D इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 1045, so 1045 is 1, so this is 25, okay। So this is, if this is x, so x is equal to this will also x, EC लेंथ, ओके। सो आप DC में से D को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो DC माइनस D, ओके। तो DC क्या है, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 1035 माइनस 25, ठीक है। दिस विल बी योर दिस लेंथ, AC लेंथ, नॉट AC, AB लेंथ, ओके।
अच्छा, तो आप इसका सिंपल अब एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो एरिया क्या होगा भाई? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस, आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई टेन 35 माइनस 25। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है 25, दिस विल बी योर एरिया। बट आपको चाहिए क्या? वॉल्यूम चाहिए। सो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ ऑफ बेंच, जो इस डायरेक्शन में आप स्क्रीन के परपेंडिकुलर बोलिए या स्क्रीन के इनवर्ट डायरेक्शन में जो भी इसका लेंथ है, दिस विल बी, बट दिस ऑल आर प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। तो आपको जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जो इस प्लेन के अलावा जो डायरेक्शन है, उसको आपको यूनिट कंसीडर करना है, वन। ओके, सो सिंपल, इसको कैलकुलेट कीजिए। इट मीन्स आगे के प्रॉब्लम आपको ध्यान देना है, आपको वॉल्यूम नहीं, आपको डायरेक्ट एरिया ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एज आई कैलकुलेटेड, जैसा कि हमने कैलकुलेट कर रखा है, वॉल्यूम इज 133.79 क्यूबिक मीटर। दिस इज 133.79 क्यूबिक मीटर। ओके, तो अब आपको सिंपल वेट मिल जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट। ओहो, सो वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। तो यूनिट वेट कितना है? दैट इज 24.5। यूनिट ध्यान दीजिएगा भाई, 24.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 24.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इंटू 133.79, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन में, क्योंकि ये लिंक क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी पे बेस्ड होगा। तो हो सकता है वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ दे, या फिर हो सकता है आपसे वो रजिस्टिंग फोर्स पूछ दे, तो आपको डब्ल्यू की नीड पड़ेगी, इसलिए आप डब्ल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आती है, दिस इज 3278, this is 3278 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज द वेट ऑफ दैट फेलियर ब्लॉक। तो सिंपल आपको कैलकुलेट क्या करना था? ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स विल बी डब्ल्यू साइन थीटा। तो आपने डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा, थीटा क्या है? दैट इज फेलियर एंगल ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्लेन। ओके, सो दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा ड्राइविंग फोर्स। डब्ल्यू क्या है भाई? डब्ल्यू है 3278, यूनिट ध्यान देना है किलो न्यूटन। ओके, इनटू साइन। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं एंगल लेने में। भाई एंगल आपको ये लेना है, डिसकंटिन्यूटी प्लेन का जो एंगल होगा ना, वो लेना है। ठीक है, तो थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज गिवन एज 35 डिग्री। सो दिस इज 35, किस यूनिट में आ रहा है? किलो न्यूटन। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको मिलेगा 1880.18 किलो न्यूटन। ऑप्शन देखिए है क्या? किलो न्यूटन वाला देखिए, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन नहीं, आई थिंक मेगा न्यूटन होगा। तो किलो न्यूटन से मेगा न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10³ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको आप ये करेंगे तो आपको मिलेगा 1.88 मेगा न्यूटन। दिस इज मेगा न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेम वही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में पूछा गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप गिवन अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है? दैट इज रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स। दिस इज रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो आपने ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट कर रखा है, आपको चाहिए क्या? रजिस्टिंग फोर्स। तो रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे है क्या क्या? सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, मैक्सिमम केसेस में आपको ध्यान दे लेना है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में आओ तो, या तो फिर इन जनरल। ठीक है, जो रजिस्टिंग फोर्स होगा ना, वो क्या क्या होगा? रजिस्टिंग फोर्स, देखिए रजिस्टिंग फोर्स क्या होगा? यहाँ पे वेट लग रहा था, इसके दो कंपोनेंट थे, दिस इज डब्ल्यू कॉस थीटा एंड दिस इज डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या था? दिस इज डब्ल्यू साइन थीटा, बट इसको कोई रोकना भी चाहेगा भाई, रोकना कौन चाहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, एंड सेकंड फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज कोहेसिव फोर्स। ओके, सो रोकने वाले फोर्स यहाँ पे दो हैं, कौन कौन से हैं?
बट यदि आप इसमें एंकरिंग कर देते हैं तो सिनेरियो कुछ अलग हो जाएगा। आप बस सिंपल ये मैकेनिक्स है, कुछ नहीं है। आपको यदि फोर्स रिजोल्यूशन आता है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट यदि इसके आते हैं तो आपसे स्लोप स्टेबिलिटी के सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे कौन कौन सा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स प्लस कोहेसिव फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, म्यू इनटू आरएम। नॉर्मल फोर्स क्या था, नॉर्मल फोर्स इसके दो कंपोनेंट थे। नॉर्मल कौन था, इस प्लेन पे नॉर्मल, this is weight, okay, then this will be w cos theta and this will be w sin theta। नॉर्मल फोर्स क्या है, this is w cos theta। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू, एक्चुअली म्यू नहीं गिवन है आपको, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है, तो म्यू इक्वल टू tan phi, म्यू इज इक्वल टू tan phi, ये आप जानते हैं, आपने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स क्या है यहाँ पे, w cos थीटा प्लस कोहेसिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा, आपको कोहेजन नहीं लेना है, आपको कोहेसिव फोर्स लेना है। तो अब ये कोहेजन किसका है भाई, ये कोहेजन है, ये जो डिस्कंटिन्यूटी प्लेन है ना, जहां पे जो कोहेजन है, जहां पे जो इसको पकड़ के रखा है जिस फोर्स के साथ, वो है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डिस्कंटिन्यूटी प्लेन का एरिया इनटू कोहेजन, सो सी इंटू ए। क्योंकि इससे फिर वही बात यहाँ आ गई, क्योंकि ये आपको ये जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर या तो स्क्रीन के इनवर्ट डायरेक्शन में जो लेंथ है वो आपको इस बेंच की नहीं पता है, तो सिंस दिस इज तो ये प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है, तो इस केस में आपको क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट कर लेना है इस फेलियर, इट मींस इस डिस्कंटिन्यूटी प्लेन का। यदि मैं इसको बोल दूं एसी, तो इस डिस्कंटिन्यूटी प्लेन, इट मींस एसी लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो सी इंटू एल, यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो एल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एल देखिए, एल कैलकुलेट करने के लिए आपको जे हाइट पता है, दिस हाइट इज नोन टू यू, दिस इज 25 मीटर। ठीक है, तो और ये एंगल भी पता है आपको 35, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा लगाइए और इस लेंथ को कैलकुलेट कीजिए, तो साइन 35 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई, यदि मैं इस एसी लेंथ को y बोल दूं तो दिस इज y, सो y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई साइन 35। आपको एसी लेंथ मिल गया 25 डिवाइडेड बाई साइन 35। ओके, तो क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको एरिया ही लिख दूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ दैट discontinuity plane, that is 25 divided by sin 35 into 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो कोहेसिव फोर्स भी आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको सारा डेटा पता है। देखिए म्यू दैट इज tan phi, फाई क्या है 30 डिग्री। ओके, इनटू नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स इज w cos थीटा, तो दिस इज w cos थीटा क्या है 35, w आपने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स प्लस, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने वेट किस यूनिट में कन्वर्ट कैलकुलेट किया था, वेट आपने कैलकुलेट किया था, वेट आपने कैलकुलेट किया था किस यूनिट भाई, किलो न्यूटन में। ध्यान दीजिएगा, यूनिट आपको ध्यान देना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इस वेट की भी वैल्यू रखते चलते हैं। तो W cos थीटा, W क्या है भाई, W है आपका 3278 किलो न्यूटन, 3278 किलो न्यूटन। ओके, W इंटू कॉस 35 कॉस थीटा प्लस C इंटू ए, कोहेसिव फोर्स ये किस यूनिट में है, किलो न्यूटन में है, ध्यान दीजिएगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या है, C इंटू एल, और यू कैन से C इंटू एल। सो C क्या है भाई, दैट इज 0.02। ओके, और इस डिस्कंटिन्यूटी प्लेन का एरिया, इट मीन इस डिस्कंटिन्यूटी प्लेन का लेंथ क्या है AC, AC इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई साइन 35। देखिए यहीं पे गड़बड़ी हो सकती है, जे वाला टर्म किस यूनिट में है, दिस टर्म इन मेगा न्यूटन, इसको भी आपको मेगा न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी किस में था, दिस इज इन किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन से मेगा न्यूटन को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 3.278।
ओके, दिस इज योर रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और गड़बड़ी क्या हो सकती है भाई, 25 आप 35 को नीचे मल्टीप्लाई करा दें, ऐसा नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। इट मीन दिस इज ये एडिशन में है, यदि मल्टीप्लीकेशन में होता तो वो अलाउ होता। ठीक है, डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा। ड्राइविंग फोर्स आपने कैलकुलेट कर रखा है, मेगा न्यूटन में ही कैलकुलेट किया है, दैट इज 1.88। तो दिस इज 1.88। सिंपल, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपके सामने होगा जो है 1.3। 1.3। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके देन, ओके सो, ओके सो आज के लिए इतना ही था, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बिफोर दैट, अच्छा, आपको डेली 9 बजे रॉक मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर का वीडियो माइंड गेट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो वो ध्यान दीजिएगा, डोंट मिस दैट। और यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, यदि आपका कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं तो प्लीज शेयर द वीडियो, ओके, एंड डू लाइक। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।